यहाँ फिस्क का माना हमने देखना है कि वो क्या है। फिस्क का माना एतदाल और सिरात मुस्तकीम से खरूज है, यानी मोतदल रास्ते से निकल जाना, सिरात मुस्तकीम से निकल जाना, ये फिस्क है। और शरीयत में गुनाह कबीरा करने वाले को फासिक कहते हैं, यानी जो बड़ा गुनाह करता है, फ़र्ज़ को छोड़ देता है, हराम को करता है, तो हराम का इर्तिकाब करता है, तो ये शख्स शरीयत में फासिक है। अब वो फिस्क उसका ज़ाहिर हो जाए तो इसे शरीयत फासिक मोलिन कहती है, और ये वैसा शख्स है कि ये इज़्ज़त के लायक नहीं, इस लायक नहीं कि इसकी इज़्ज़त की जाए, इसका एहतराम किया जाए। हाँ, अगर कोई शख्स छुप कर गुनाह कर रहा है तो उसकी फिर भी इज़्ज़त रहती है, क्योंकि वो शरीयत का लिहाज करता है और हया करता है। लेकिन जो ज़ाहरन काम करता है उसे ना अल्लाह की हया न अल्लाह के महबूब किया जाए, वो फिर काबिल इज़्ज़त नहीं है, काबिल एहतराम नहीं। तो जो शख्स कबीरा गुनाह करे उसको फासिक कहते हैं। और कबीरा गुनाह क्या है? फ़र्ज़ का तर्क करना कबीरा गुनाह है, और हराम का इर्तिकाब करना ये कबीरा गुनाह है। इसके 3 दर्जे हैं, यानी फिस्क के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तग़ाबी, दूसरा इन्हिमाक और तीसरा जुहूद। तग़ाबी क्या होता है? जो शख्स कभी कभी कबीरा गुनाह करे, कभी कर लिया, कभी इताअत कर ली, कभी फिर फ़र्ज़ का तारिक हो गया, और कभी हराम का इर्तिकाब कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी ना किया। ऐसे शख्स को शरीयत में तग़ाबी कहा जाता है। दूसरा दर्जा इन्हिमाक का, जो शख्स कबीरा गुनाह का आदी हो और उसको उसका कोई खौफ ना हो। कहते हैं ना हमारे यहाँ, ये आदी मुजरिम है, ये शराब भी नहीं छोड़ता, आदी है, कभी पी कभी ना पी, आदी नहीं है। कबीरा गुनाह का तो इर्तिकाब करता है, लेकिन कभी करता है कभी नहीं करता। एक वो शख्स है जो आदी है, वो छोड़ता ही नहीं और उसे उसका कोई खौफ नहीं है। एक वो भी शख्स है जो नमाज पढ़ता ही नहीं, आदी। वही है कि जो शराब पीता है तो आदी। इस तरह नाउज़ुबिल्लाह मिज़ाज ज़ानी आदी है। तो इसे, इस दर्जे को शरीयत में इन्हिमाक कहते हैं। और तीसरा दर्जा है जुहूद, जो शख्स कबीरा गुनाह को अच्छा समझे और उसे सही समझ कर करे, यानी ये 2 दर्जों से ऊपर वाला दर्जा और ख़तरनाक, उससे भी ख़तरनाक, क्योंकि ये कबीरा गुनाह को अच्छा समझता है, अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया उसे अच्छा समझता है, और अल्लाह ने जिसके करने का हुक्म दिया और फ़र्ज़ करार दिया, ये उसको छोड़ना अच्छा समझता। जो शख्स इस दर्जे में पहुंच जाता है उसका ईमान जाता रहता है। जाहिर है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम फरमाया ये से हलाल समझ रहा है, तो मुसलमान कैसे रहेगा? पहले दोनों मुसलमान हैं, अगरचे वो गुनाहगार हैं, एक पापी नहीं एक पापी है, एक दर्जा एक तग़ाबी, एक दर्जा इन्हिमाक है। तग़ाबी में वो कभी करता है कभी नहीं करता, और इन्हिमाक का मतलब ये होता है कि किसी काम में मुस्तग़रक़ हो गया, गर्क हो गया, आदी है, करता ही जाता है करते ही जाता है, लेकिन फिर भी वो मुसलमान है।
क्यों? क्योंकि उसे हराम समझता है और फर्ज के तारिक को भी गुनाह समझता है, उसके तर्क को भी गुनाह समझता है। उसे पता है ये फर्ज है कि अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, नहीं करता। और ये भी मानता है कि ये हराम है और हराम जानकर फिर भी करता है। इसका मतलब है कि वो अल्लाह को मानता है, अल्लाह की भी तस्दीक करता है, अल्लाह के महबूब की तस्दीक करता है, यानी उसका दिल अल्लाह के साथ लगा हुआ है और उसका दिल आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ है। यानी वो तस्दीक अल्लाह की भी करता है, तस्दीक रिसालत की भी करता है। लेकिन जो तीसरा दर्जा है वो तो हराम को हलाल समझ रहा है, हलाल को तो हराम को हलाल समझता और फिर उसे करता है। तो जाहिर है जो अल्लाह के हराम को हलाल समझे, वो अकीदा रखे, तो वो ईमान से जाता रहता है। लिहाजा तीसरा जो फिस्क और जो शख्स इसका मुर्तकिब होता है वो इस्लाम से हाथ धो बैठता है। और पहले दोनों जो गुनाहगार और फासिक हैं और जो पहले दो दर्जे हैं वो ईमान में ही हैं, ईमान से वो निकलते नहीं हैं। तो अब जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसी मसाल से वो फासिकों को गुमराही में मुब्तला कर देता है, तो यहाँ कौन सा फासिक मुराद है? 3 दर्जे थे, तो अब कौन सा? तो कहते हैं यहाँ तीसरे दर्जे का फासिक मुराद है, यानी मुनाफिक मुराद है कि जो इस्लाम से खारिज हो गया। तो अल्लाह पाक उन्हें फिर इस मसाल से गुमराह कर देता है। अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने गुमराह करने को जो फासिकों में बंद कर दिया है और फासिकों में मुनहसिर कर दिया कि इससे अल्लाह पाक किसको? फासिकों को गुमराह करता है, यानी नहीं गुमराह करता मगर फासिकों को, तो फासिकों को खास किया, उन्हें बंद कर दिया। क्यों? यदि इसकी वजह यह है कि उस फिस्क ने ही उनको गुमराही तक पहुंचाया है। असल जो वजह उनकी गुमराही की बनी वो फिस्क था, इसलिए अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इससे फासिकों को गुमराह करता है, यानी उनमें फिस्क था और उस फिस्क ने उनको गुमराही तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो मुसलसल हक का इनकार करने और बातिल पर इसरार करने से हट धर्म हो गए थे। जो बंदा बार बार हक का इनकार करता है, बार बार हक का इनकार करता है और बातिल और झूठ पर मुसिर और पक्का रहता है, तो उस वजह से वो हट धर्म हो जाता है, बस जिद हो जाता है, यानी उसने अपने आप को खुद खराब किया है कि वो हक के खिलाफ खड़ा रहा है। जब भी हक बात आई, हक चीज़ इनकार कर दिया, फिर इनकार कर दिया। तो अब बताओ, वही जो वजह बन रही है वो फिस्क है, और ये जो इनकार बार बार हो रहा है और ये फिर बातिल पर वो पक्का हो रहा है, यही तो वजह बन रही है उसकी हट धर्मी होने की और बज़िद्दी होने की, मुआनिद होने की। तो जब ऐसा वो हो गया तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो मिसाल दी, आप उसमें गौर नहीं किया। गौर कैसे करता? क्योंकि वो तो अंदर ख़राब कर चुका था उस फिस्क की वजह से, यानी हक ताला के हक को का बार बार इनकार करने की वजह से और बातिल पर इसरार करने की वजह से वो हट धर्म हो चुका था। अब जब मिसाल दी गई मकड़ी की या मक्खी की मिसाल दी गई, गौर व फिक्र करने की बजाय उसने उसका इनकार कर दिया। अब बताओ वजह क्या बनी? वजह उसकी करतूत बनी। वजह क्या बन गई? उसकी करतूत बन गई और उसका ये फिस्क बन गया। एक बंदा एक काम पे बार बार लगा रहे तो पक जाता, फिर आप उसको जो उसके समझे कि जिसको वो मुखालिफ समझ रहा है वो बात करे तो वो बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता, बल्कि मजाक बना लेता कि उसने अपने अंदर जो सलाहियत है उसको ज़ाया कर दिया, उसे फोत कर दिया। यानी उसके अंदर फितरतन हदायत रखी गई थी और उसने उस हदायत को ज़ाया कर दिया। किस तरह किया? बातिल पर डटा रहा, हक का मुसलसल इनकार करता रहा। जब वो हुई तो अल्लाह ने मिसाल दी
जब मिसाल दी वो समझने के बजाय कि मतलब अल्लाह पाक ने ये मकड़ी से इसलिए दी है कि तुम्हें पता चले कि बुत जलील हैं। मक्खी से मिसाल दी, बुत जलील हैं, उनकी हकारत और जिल्लत बयान करने के लिए मिसाल दी है। लेकिन